हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है, आज ही अपनाइए 10 नियम। अगर आपको खुश रहना है और टेंशन फ्री रहना है, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो आप लोग आज ही अपनाओ मेरे बताए हुए ये 10 नियम, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी उनसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर मुझे बनाने थे सूट, तो मैं सूट कटे हुए रखे थे, उन्हीं को बनाऊंगी और आप लोगों से ढेर सारी बातें करूंगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, हम लोग हाउस वाइफ हैं, ठीक है। हम लोगों के ऊपर ही हमारा पूरा घर डिपेंड होता है। जैसे हम करेंगे, जैसे हम चलेंगे, वैसे ही हमारी घर गृहस्थी चलेगी। ये हम तय करते हैं कि हमें अपनी लाइफ किस तरह से जीनी है और किस तरह से हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना है, ठीक है। देखिए, हम हाउस वाइफ के पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हर परिस्थिति में हम अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, उतार हो, चढ़ाव हो, किस चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। और ना ही कभी किसी से कोई शिकायत करते हैं। बस ये समझते हैं ये मेरा काम है, ये मेरा फ़र्ज़ है जो हमें करना है। और देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको हमेशा खुश रहना है, तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक मोटिवेट बना लिया कि मुझे ऐसे ही रहना है, हम चाहे कुछ हो जाए ऐसे ही रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए, जैसी परिस्थिति है आप उसी में अपने आप को ढाल करके खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगी ना, तो आपकी परिस्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ये हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए, जो हम सोचेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारे साथ होगा। हम रोज़ एक ही बात सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों ज़रूर होगा। अगर रोज़ हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं तो उसको करने की भी हम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हम सोच ही रहे हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। यहीं आप ले लीजिए, अगर हम बुरा सोच रहे हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ निगेटिव सोचते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ कुछ ना कुछ निगेटिव होता है। तो ये हमारी सोच होती है। तो हमेशा आप अपनी सोच अच्छी रखिए। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। मेरे साथ क्या होता है, चाहे जैसी भी स्थिति हो, मैं कभी भी कोई भी टेंशन नहीं लेती हूँ। सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हूँ। जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। और वाकई में कभी हमारे पास कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है ना, तो मैं किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ भगवान जी से शेयर करती हूँ। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती हूँ कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम। सिर्फ भगवान जी से शेयर करती हूँ, उनसे मदद मांगती हूँ। वाकई में ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है। मेरा वो काम ज़रूर बनता है और ज़रूर, मतलब उस काम में भगवान जी मेरी हेल्प करते हैं, माता रानी ज़रूर। एक बार सिर्फ उनसे मुझे कहना पड़ता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। हर परिस्थिति में माता रानी मेरा साथ देती हैं। तो आप, लेकिन मैं भी ये करती हूँ ना कि हर परिस्थिति को अपना समझती हूँ, हर परिस्थिति में ढल जाती हूँ। कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करती हूँ, ना ही कभी कुछ कहती हूँ उनसे, ना ही उनसे कभी कुछ कहती हूँ। बस ये सोचती हूँ कि जो भी करेंगे वो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे और मेरे साथ अच्छा ही होगा। और जो भी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, वो मेरे ही कर्मों का फल है। अगर ये इतनी अच्छी आप लोगों की सोच होगी तो आपके साथ लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएंगी। देखिए, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, परिस्थितियां अदलती बदलती रहती हैं। इसको अगर इतना ज़्यादा आप लोग टेंशन ले लेंगे, इतनी ज़्यादा आप लोग इससे परेशान हो जाएंगी, तो आगे की लाइफ आप लोग कैसे जिएंगी। तो आपको हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है, हर परिस्थिति को झेलना है, तभी आप मजबूत बनेंगे। ऐसे मजबूत आप बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगी। तो देखिए, एक जो घर होता है ना, वो हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड होता है, एक हाउस वाइफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो घर को संभालना, परिवार को आगे ले जाना,
ये एक औरत ही कर सकती है, अपने खून और पसीने से अपने परिवार को, अपने घर को संभालती है, सजाती है। ये सारे काम ना एक औरत के ही होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, बेहतर से बेहतर जितना वो कर सकती है उससे भी ज़्यादा वो करने की कोशिश करती है, ताकि हमारे घर को, हमारे परिवार को कभी किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना हो, ना ही किसी चीज़ की कभी कोई परेशानी हो, ना ही कभी किसी चीज़ को लेकर के वो अपना टेंशन लें। तो इतना ज़्यादा हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो जब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते ही हैं तो फिर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ध्यान रखना है आपको बस। फालतू के ये नहीं कि 24 घंटे आपके दिमाग में वही गूँजता रहे, वही गूँजता रहे। ऐसे आप लाइफ़ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगी और आप डिप्रेशन में चली जाएँगी, वो अलग से। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा खुश रहना है। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप हमेशा एक ही बात सोच करके रखिए कि जो हम करेंगे मेरे साथ वैसा ही होगा, जैसा हम सोचेंगे मेरे साथ वैसा ही होगा। ठीक है? कभी भी आप खुद को कमज़ोर मत समझिए। ये समझिए कि जो हम हैं वो कोई नहीं बन सकता। एक हाउसवाइफ़ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता और उतनी हाउसवाइफ़ कितनी ताकत किसी के अंदर भी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है? अगर खुश रहना है तो आपको क्या करना है कि आपको खुद को समझना है, खुद से सवाल करना, खुद से ही जवाब लेना है। जब तक आप खुद से बातें नहीं करेंगी, खुद को समझेंगी नहीं, तब तक आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएँगी। देखिए, आप अपने घर को तो खुश रख रही, परिवार को तो खुश रही, बच्चों को खुश रख रही, पति को खुश रख रही, लेकिन आप खुद खुश क्यों नहीं रह पा रही हैं? सबको खुश रखते-रखते आप अपने आप को ही भूली जा रही हैं, ये तो गलत बात है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको खुद को समझना है। कभी-कभी आप थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के हमेशा अपने आप से बातें ज़रूर किया करिए। मिरर के सामने खड़े होकर के खुद से बातें करना, खुद से सवाल करना, खुद से कुछ पूछना, खुद से ही जवाब देना, बहुत अच्छा आप फ़ील करेंगी। ये बिल्कुल 100%, 100 नहीं 200% आप ये चीज़ मात्र 10 दिन करके देख लीजिए, आप अपनी लाइफ में खुश हो जाएँगी और कभी भी आपको कोई भी मतलब जितनी भी उतार-चढ़ाव लाइफ में आएँगे, आप बिल्कुल भी परेशान उसमें नहीं होंगी, ना ही कभी डिमोटिवेट होंगी। ठीक है? तो सामने मेरे बच्चे बैठे हुए थे, बार-बार मेरी बेटी है ना कुछ ऐसा बोलती रहती है कि मतलब अंदर से एक अलग ही खुशी होती है जब लड़कियाँ बातें करती हैं, कुछ बोलती हैं, कुछ शैतानी करती हैं। और ख़ासकर इस उम्र में ना 5 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं कि एकदम से समझ में नहीं आता कि ये लोग इतने बड़े हो गए, ऐसी बातें भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। हम क्या ही बताएं, आप लोगों के बच्चे होंगे, आप लोग खुद ही जानते होंगे। तो इतना ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करती रहती, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, जिससे कि मतलब घर का माहौल जो है ना वो हमेशा अच्छा बना रहता है। सब लोग खुश रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं, हँसते हैं। तो देखिए, ये ज़िंदगी है, इसमें हमेशा आप लोग खुश रहिए। अगर इस लाइफ में भी ना खुश रह पाए तो कब खुश रहेंगे? अपने बच्चों के साथ तो एटलीस्ट आप लोग खुश रहिए, उनसे बातें करिए, उनके साथ मस्ती करिए। देखिए, काम अपनी जगह होता है। देखिए, हम यहाँ पर अपना काम भी कर रहे हो, बच्चों के साथ सामने बैठे हुए बातचीत भी कर रहे हो, उनके साथ हँस रहे हैं और साथ में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो सारे काम अपने अपने काम को मत स्किप करिए, काम भी करते जाइए और साथ में एंजॉय भी करिए। जब तक आप काम को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक आपका मन नहीं लगेगा काम में और ना ही वो उस काम को कभी आप आगे ले जाएंगे। तो कुछ भी काम हो, कुछ भी XYZ जो आप कर रहे हो, घर का हो या बाहर का हो या फिर कोई आपका बिजनेस पर्पस से हो, कुछ भी हो, हर काम को आप एंजॉय करके करिए। जब तक उस काम को आप एंजॉय करके नहीं करेंगे, आपके काम में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हमेशा खुश रहिए और अपने काम को खुशी-खुशी करिए, एक बोझ समझ के कभी मत करिए। तो मेरा तो यही होता है कि मैं अपने काम को हमेशा खुशी-खुशी करती हूँ, साथ में बच्चों के साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ और अपने काम को भी करती हूँ। और ऐसा नहीं है, साथ में बच्चों को पढ़ाती-लिखाती भी हूँ, उन्हें गुड हैबिट्स भी बताती हूँ कि कभी-कभी बच्चे हैं ना कुछ भी बोल जाते हैं या कुछ भी हरकत करने लगते हैं तो उनको समझाना मेरा फ़र्ज़ होता है, माँ का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को सही और गलत की पहचान बताई जाए, सही और गलत के बारे में बताया जाए। तो मैं वो भी करती हूँ और साथ में बच्चों के साथ एंजॉय भी करती हूँ। तो देखिए,
आपको लाइफ में खुश रहना है तो अपने साथ और अपने काम के साथ हमेशा आपको खुश रहना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा और अपने आप पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैंने कभी ये नहीं बोला होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अपने घर परिवार में खुशियाँ चाहिए, अपने काम में खुशियाँ चाहिए, अपने काम में आपको तरक्की चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप खुश रहेंगी, ऑटोमेटिक आपका काम भी आगे बढ़ेगा, आपका परिवार भी खुश रहेगा और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। जब तक आप खुश नहीं रहेंगी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। घर की एक मैं बात आपको हमेशा मतलब आज बता रही हूँ, इस बात को आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। अगर आपके घर की लक्ष्मी खुश है तो आपको महालक्ष्मी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपके घर में लक्ष्मी आती रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपने घर की लक्ष्मी को खुश करना है और उसके बाद आपको बाहर की जो लक्ष्मी हो उसके पीछे दौड़ना है, ठीक है। तो पैसों के पीछे मत दौड़िए, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुश रखिए, पैसे अपने आप ही आने लगेंगे। जिस घर में खुशियाँ होती हैं उसी घर में बरकत होती है। जिस घर में रात दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, चैं मैं होती है, कहा सुनी होती है, एक दूसरे की लोग इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उस घर में खुशियाँ कभी नहीं आती हैं। ना ही उस घर में कभी बरकत होती है और ना ही उस घर में कभी पैसे आते हैं। तो देखिए, पैसा कमाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खुशियाँ कमाना आसान नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आज की लाइफ में अगर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो यही है कि लाइफ में खुश रहना, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में सबको खुश रखना, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को खुश रखना, ये सबसे ज़्यादा कठिन है। क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं और सबका मतलब हर चीज़ का टेस्ट अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते रखते हम लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं और बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जितने इस दुनिया में लोग हैं उनके सबके टेस्ट अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी समझ अलग है, सबकी मतलब खान पान अलग है, पहनना ओढ़ना अलग है, सब कुछ अलग है। तो किसके किसकी आप टेंशन लेंगे, किसके किसके बारे में आप सोचेंगे। तो आपको अगर लाइफ में खुश रहना है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और खुद खुश रहिए। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे किसी को भी आप खुश नहीं रख सकती हैं। आप अंदर से मजबूत रहिए और एक कामयाब हाउसवाइफ बनिए। ये नहीं है कि रोग आकर अपने घर का काम कर रही हैं और फिर वही घर में चैं मैं हो रही है। अंदर से स्ट्रांग होइए और एक कामयाब हाउसवाइफ बनिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचाइए। जितना टाइम भी आपके पास बचता है उस टाइम को कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज करिए जहाँ से आप अर्न कर सकें, पैसे कमा सकें और अपने घर गृहस्थी में छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा कर सकें, साथ में अपने सपनों को भी पूरा कर सकें और अपने खर्चों को भी उठा सकें। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहा होगा और कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इस वीडियो से सीखा होगा। अगर कुछ भी आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।